आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नामजद रुकन असेंबली को तेलुगुदेशम के हक में वोट डालने के लिए रिश्वत देने की कोशिश पर टीडीपी एमएलए रेवंत रेड्डी गिरफ्तार। तेलंगाना कौंसिल की 6 मखलूआ नशिस्तों के लिए 1 जून को रायदही, 5 पर टीआरएस की कामयाबी के इम्कानात। 2 जून को तेलंगाना का यौम तासीस, बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां जारी। नौजवान नस्ल को वक्त की बर्बादी से रोकने के लिए पुलिस की गैर मौसर मुहिम, काउंसलिंग के नाम पर वक्त की बर्बादी जारी। और हुमायूंनगर पुलिस हुदूद में डकैती की संगीन वारदात, मुलाजिम पर हमले के बाद 3 किलो 800 ग्राम जेवरात लूट लिए गए। और अब खबरें तफसील से। नामजद रुकन असेंबली स्टीफेंसन का वोट खरीदने की कोशिश करने पर तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने कौंसिल इंतखाबात के दौरान तेलुगुदेशम के हक में वोट डालने के लिए नामजद रुकन असेंबली को रिश्वत देने की कोशिश पर रेवंत रेड्डी को 50 लाख रुपए की रकम के साथ पकड़ लिया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रेवंत रेड्डी स्टीफेंसन को उनकी पार्टी के हक में वोट देने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का लालच दे रहे थे, जिस पर नामजद रुकन असेंबली स्टीफेंसन ने एसीबी को इसकी इत्तला दी। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी स्टीफेंसन के मकान पर 50 लाख रुपए के साथ पहुंचे तो एसीबी और पुलिस ने उनको रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने इन 50 लाख रुपए को भी जब्त कर लिया। एसीबी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अशोक कुमार ने बताया कि रिश्वत देने के जुर्म में उनको पीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीर को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और इस केस के सिलसिले में मजीद तहकीकात की जाएंगी। स्टीफेंसन के मकान पर तफ्तीश के बाद उन्हें हिरासत में लेकर एसीबी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। स्टीफेंसन के मकान से मुंतकली के दौरान तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत उनके साथ क्या करना चाहती है, उसको इसकी वजाहत करनी चाहिए। एक रुकन असेंबली को कामयाब बनाने के लिए केसीआर इतनी निचली सियासत पर उतर आएंगे, उन्हें मालूम नहीं था। उनका कहना था कि उन पर ऐसे 100 मुकदमे भी दायर किए जाएं तो उनके अंदर तमाम मुकदमात का सामना करने की ताकत मौजूद है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो खुद इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लिहाजा उन्हें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस दौरान तेलुगुदेशम अरकान असेंबली के एक वफ्द ने डीजीपी अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ साजिश रची गई है। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए 1 जून को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 9 बजे से रायदही का आगाज होगा, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसी दिन शाम नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। इस बार रायदही के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं और अरकान असेंबली को हिदायतें भी जारी की गई हैं कि कोई भी एमएलए वोट डालने के दौरान सेल फोन और कलम अपने साथ ना रखें। पुलिस की जानिब से भी रायदही के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना कौंसिल की 6 मखलूआ नशिस्तों के में जुमले 5 नशिस्तों पर टीआरएस की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है। टीआरएस के असेंबली अरकान की तादाद ना होने के बावजूद 5वें उम्मीदवार को मैदान में उतारकर सियासी हलचल पैदा कर दी थी। हफ्ते के दिन तेलुगुदेशम के कुकटपल्ली के रुकन असेंबली एम कृष्णा राव की टीआरएस में शमूलियत के बाद कामयाबी के आसार पैदा हो गए हैं। इतवार के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टीआरएस की तायद करने के ऐलान ने टीआरएस की कामयाबी का रास्ता और भी आसान कर दिया है। इन तमाम सियासी तब्दीलियों के बाद कांग्रेस, जो अपनी उम्मीदवार की कामयाबी के ताल्लुक से परेशान थी, इसने भी चैन की सांस ली है। अगर ये तब्दीलियां ना होती तो कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग होने की ख्यास आरैयां की जा रही थी। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने पर टीआरएस हुकूमत बड़े पैमाने पर यौम तासीस मनाने के लिए तैयारियों का आगाज कर रही है। असेंबली, सेक्रेटरीट, चार मीनार और दरख्तों को खमखों से सजाया जा रहा है। सड़कों पर रंग रोगन भी किया जा रहा है।
1 हफ्ते तक मुनक़िद होने वाली तक़ारीब के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर आराजी ख़मख़ों के ज़रिए शहर को खूबसूरत तो बना रही है, लेकिन सही मानों में अगर शहर को खूबसूरत बनाना हो तो तारीख़ी इमारतों की निगहदाश्त पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत ऐसे मौके पर इमारतों पर तवज्जो देगी तो शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपील की है कि जश्न तेलंगाना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2 जून को यौम तासीस के मौके को एक त्यौहार के तौर पर मनाएं। मुसलमान हिंदू को और हिंदू मुसलमान को अपने घर पर दावत दे। उन्होंने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से 3 ता 6 जून कुली कुतुब शाह चारमीनार और खिलवत प्लेग्राउंड पर गज़ल, क़व्वाली, कुलिन मुशायरा और मज़ाहिया प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। उर्दू मस्कन में दास्तान तेलंगाना और सेमिनार मुनक़द किया जाएगा। सिकंदराबाद वेज़ली कॉलेज में ईसाई तबका और पीपल्स प्लाजा में सिख तबके की तरफ से यौम तासीस से मुतालिक प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों के ज़रिए तेलंगाना की तहजीब व सकाफ़त को उजागर किया जाएगा। शीर खुरमा बनाते हैं, उसी तरह हम तमाम की दावत करें ताकि हम बताएं लोगों को कि हमारा तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब। मुस्लिम भाइयों से कहता हूं हमारे हिंदू भाइयों को इनवाइट कीजिए, दावत कीजिए। हिंदू भाइयों से कहता हूं मुस्लिम भाइयों को बुलाइए। इस तहजीब को फ़रोग़ देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम पूरे 5 दिन तक मुसलसिल नए पुराने शहर में जश्न मना रहे हैं। नए शहर में भी कई प्रोग्राम है। गज़ल का प्रोग्राम रहेगा जो गुलाम अली खान साहब आ रहे हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं वो और बहुत अच्छी गज़ल गाते हैं। उर्दू मस्कान पर जो है 3 जून के दिन 8 बजे रात में दास्तान तेलंगाना का प्रोग्राम है और 4th के दिन सेमिनार ऑन उर्दू ज़बान पर एक बहुत बड़ा सेमिनार मुकर्रर किया जा रहा है जिसमें बहुत से लोग आ रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के बावकार प्रोग्राम मिशन काकतिया के जरिए जारिया साल 9000 झीलों और तालाबों को कारगर बनाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसकी यादगार का अब तक इफ्तिताह नहीं हो पाया है। इस यादगार की तामीर वरंगल के हनमकुंडे के इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट में तामीर की गई थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत चाहती है कि मरकज़ी वज़ीर आबी वसाइल उमा भारती इसका इफ्तिताह करे, लेकिन अब तक ऐसा न हो सका। ओहदेदारों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की थी कि मिशन काकतिया प्रोग्राम की शुरुआत से कबल फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस यादगार का इफ्तिताह करे, लेकिन वज़ीर आला ने मिशन काकतिया के कामों की शुरुआत ज़िले निज़ामाबाद में की और इस यादगार का इफ्तिताह न हो सका। क़ब्ल अज़ ये कहा गया था कि तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस यादगार के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ करेंगे, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करने से मुतालिक कई खबरें शाया हो चुकी हैं। इसके बावजूद हुकूमत इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं दे रही है। करीब 10 माह कबल रियासत के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को अलॉट किए गए क्वार्टर पर लगाई गई तख्ती अंग्रेज़ी में है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अंग्रेज़ी में लगाई गई तख्ती में भी अमले की गलती है। रियासत के नायब वज़ीर आला की तख्ती में इस तरह की गलती हो सकती है तो फिर अवाम को दिए जाने वाले राशन कार्ड्स और पेंशन कार्ड्स में होने वाली गलतियों पर कोई ताजुब नहीं होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दिल फरेब वादों ने अवाम के कानों में रस घोला है, लेकिन इनकी जिंदगियों में कोई खुशहाली नहीं लाई है। इख्तिदार संभालने के बाद KCR के तेवर में तो तब्दीली तो जरूर आई, लेकिन अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। क्या ये सियासी हरबे मुस्तकबिल में TRS के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल 2 जून को रियासत का नक्शा बदल जाने के बाद अवाम को ये तवक्के थी कि सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इंतखाबात से कबल किए गए KCR के दिलफरेब वादे अवाम के कानों में रस घोल रहे थे। तश्कील तेलंगाना का 1 साल मुकम्मल होने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज अवाम इस एहसास से दो चार हैं कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ बदला भी है तो वो सिर्फ इख्तिदार। इसमें नए चेहरे हैं जिनको अवाम ने अपना समझकर इख्तिदार सौंपा था।
इख्तिदार हासिल करने के बाद इन लोगों के तेवर में तब्दीलियां तो जरूर आई हैं और केसीआर के नत नए ऐलानात और नत नए अंदाज से उनकी पहचान तो बन गई, लेकिन अवाम की हालत जार वही है जो पहले थी। 14 साल तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने अवाम के मसाइल से मुताल्लिक जो बुनियादी सतह से वक्फियत हासिल की थी, केसीआर के इख्तिदार में आने के बाद वो सब कुछ भूल बैठे हैं और ऐसे ऐलानात शुरू कर दिए जिनका फ़ायदा फ़िलहाल ना तो रियासत को होने वाला है और ना तो यहाँ के अवाम को होगा। माजी में किए गए वादे और हुकूमत के ताज़ा ऐलानात अब तक दिन के ख्वाब बने हुए हैं। 312 करोड़ रुपए खर्च करते हुए पुलिस को असली बनाने के लिए असला से लेस नई गाड़ियां फराहम करते हुए अमन कानून को बरकरार रखने का ढोल पीटने वाली इस हुकूमत ने 5 महरूस नौजवानों को इनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया। 7 अप्रैल को हुए इनकाउंटर कत्ल के हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए हुकूमत ने सिट तो तश्कील दी, लेकिन अब तक कोई पता ठिकाना इसका नहीं है। हुकूमत 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में 2 जून से 7 जून तक करोड़ों रुपए खर्च करने वाली है। हाल ही में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के नाम पर वो 272 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर चुकी है, जबकि रियासत में फीस बाज अदायगी का मसला जूं का तूं बरकरार है। नया तालीमी साल शुरू होने के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। अब तो एक बात साफ हो चुकी है कि वज़ीर आला सिर्फ वही काम करते हैं जिनसे उन्हें सियासी फायदा हासिल हो और उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो। सितम ज़रीफ़ी का यह आलम है कि तेलंगाना के 10वीं जमात के समाजी निसाब में वज़ीर आला ने अपनी तारीफ के पुल बांधने के लिए पूरी तवानाइयां सर्फ की, जबकि तेलंगाना के जहदकारों का जिक्र भी जरूरी नहीं समझा गया। मिशन काकतिया और वाटर ग्रिड प्रोग्राम जो 4 साल में मुकम्मल होंगे, उस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि आइंदा 4 सालों के बाद इन कामों के जरिए वो सियासी फायदा उठा सकते हैं। तेलंगाना को तश्कील पाए 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन अब तक नए राशन कार्ड्स अवाम को हासिल नहीं हुए हैं। आज भी अवाम मुस्तकिल राशन कार्ड हासिल करने के लिए राशन की दुकानों के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे कई गरीब अफराद हैं जिनको राशन तक दस्तयाब नहीं है। दशहरा गया, दिवाली गई और उगादी की खटास भी खत्म हो गई। मुसलमानों ने तेलंगाना की दूसरी ईद उल फित्र मनाने की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं, लेकिन अब तक मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। गुज़िश्ता 1 साल से बेरोजगार नौजवान अब तक मुलाजमतों का ही इंतज़ार कर रहे हैं और जो मुलाजमीन हैं वो तकसीम के अमल के मुंतज़िर हैं। आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन तो सेक्रेटरीट में खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम पर भी उतर आए हैं, लेकिन केसीआर हैं कि टस से मस होने का नाम नहीं लेते। बढ़ती हुई महंगाई जहां अवाम की कमर तोड़ रही है, वहीं केसीआर के वादों का बोझ भी अवाम ही उठा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केसीआर के वादों में हर दिन इजाफा ही होता जा रहा है। सियासी कमजोरी का फायदा उठाकर कांग्रेस को तेलंगाना देने के लिए मजबूर करने वाले केसीआर तेलंगाना अवाम को भी उन्हीं सियासी हरबों का इस्तेमाल करते हुए अपने करीब करना चाहते हैं। उनको खौफ है कि कहीं अवाम उनके हाथ से न निकल जाएं। सवाल यह है कि क्या ये सियासी हरबे केसीआर के लिए देरपा फायदे का सामान फराहम करेंगे या फिर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। ये सच है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़रूरत से ज़्यादा ताख़ीर फल को ख़राब कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस पार्टी दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौंसिल नशिस्त के लिए दस्तूर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का ये कहना कि मुस्तकबिल में सिर्फ टीआरएस और मजलिस ही तेलंगाना में बाकी रहेंगे, इनके गुरूर को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला अवाम करेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि वज़ीर आला अखलाकी उसूल भी भूल बैठे हैं, जिससे तेलंगाना समाज शर्मसार हो रहा है। मरकजी ममलकती वजीर बराए लेबर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मरकजी हुकूमत सबकी तरक्की चाहती है। हैदराबाद में मजदूर तबके के लिए 1 साल के अंदर किए गए इक़दाम पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि 53 करोड़ मजदूरी करने वाले तबके को सहूलत फराहम करने के लिए ख़वानीन में तरमीम की जा रही है और बच्चा मजदूरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 33% ख़वातीन को भी मौका फराहम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी बीड़ी मजदूरों के बच्चों को 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप दी जा रही है। सिलसिला में 100 बिस्तरों वाला दवाखाना भी कायम किया जाएगा। बीएड कॉलेजेस में दाखिले के लिए 6 जून को तेलंगाना एडसेट इम्तिहान मुनक़द किए जाएंगे। यह इम्तिहान 11 बजे से 1 बजे दिन तक होगा। एडसेट के कन्वीनर पी प्रसाद ने बताया कि इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीदवार वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस दाखिल करने की तारीख में 4 जून तक तोसी कर दी गई है। बोर्ड के मुताबिक 4 जून तक स्कूल में फीस अदा की जा सकती है। 5 जून को चालान के जरिए फीस दाखिल की जा सकती है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेमन बरादरी के गरीब अफराद के लिए हलाई मेमन जमात की जानिब से तामीर करदा रिहायशी इमारत का इफ्तिताह किया। ये इमारत ताड़वन चौराहे के पास ईदगाह मीर आलम के करीब 2 ब्लॉक्स में तामीर की गई है, जिसमें 156 फ्लैट्स हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात के सदर इकबाल मेमन भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके पंजेशाह में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 दफा करीब 150 गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए थे, जबकि इस बार 40 अफराद ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया है। उन्होंने बताया कि रमजानुल मुबारक के बाद भी गैरदार रिहायशी इमारत का इफ्तिताह किया। ये सदर मजलिस बैरिस्टर असद इमारत ताड़वन चौराहे के पास ईदगाह मीर आलम के 4 जून पत्थरगट्टी बल्दी डिवीज़न में आज सालार पकवान गैस के ज़िमन में साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब की जानिब से मौसर तौर पर नुमाइंदगी करके गैस सिलेंडरों की चूल्हों की तकसीम अमल में आई। इससे पहले भी तकरीबन 150 से ज़ायद लोगों को 2 औक़ात में तकसीम किए थे। आज तकरीबन 40 के करीब आज भी लोगों को गैस सिलेंडर पकवान गैस चूल्हे वगैरह तकसीम किए। बल्दी हल्के पत्थरगट्टी में बल्दी बरखी आबरसानी मसाइल की एकसुई के लिए भी जिद्दोजहद जारी है। कई काम मंजूर करा चुके और कई मंजूर होने वाले हैं। उसके साथ साथ ये सालार पकवान गैस के ज़िमन में भी गैस सिलेंडरों की तकसीम का सिलसिला जारी है। अभी आखिरी एक लिस्ट आने वाली है, इंशाल्लाह 1-2 महीने 3 महीने के बाद आएंगी। बाद रमज़ान हो गया, बाद बारिश के, उसकी भी तकसीम होगी। इस हल्के के तमाम वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात के ज़रिए नुमाइंदगी करके उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हमारे मोहसिन बलाला साहब कारपोरेटर इसी ज़िमन में नुमाइंदगी करते जा रहे हैं। उनकी नुमाइंदगी का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी तकसीम अमल में आएंगी। शुक्रिया। आलमी योम इंसदाद तंबाकू नौशी के मौके पर तेलंगाना के वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि अवाम रजाकाराना तौर पर तंबाकू अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दे। उन्होंने मीडिया को तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाते हुए कहा है कि इन नुकसान के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए तहरीक चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत तंबाकू से होने वाले नुकसान को निसाब में शामिल करने पर गौर कर रही है। आलमी योम तंबाकू के मौके पर रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज की क़यादत में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल से एक रैली निकाली गई, जिसमें दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट के अलावा स्टाफ ने शिरकत की। यह रैली मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए दवाखाना पहुंची, जहां लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जरूरी मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर फिजा में गुब्बारे भी छोड़े गए, जिस पर लिखा था डोंट यूज टोबैको। रियासती हुकूमत ने उर्दू के सीनियर सहाफ़ी नसीम आरिफी और चंद्र श्रीवास्तव को योम तासिस के मौके पर अवार्ड देने का ऐलान किया है। चंद्र श्रीवास्तव तेलंगाना तहरीक में काफ़ी पेश रहे थे, जबकि नसीम आरिफी ने जो मुख्तलिफ रोजनामों में खिदमात अंजाम दी हैं, आजकल रोजनामा एतमाद से वाबस्ता है। रामचंद्रपुरम पटनचेरू के अवाम ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और अपने मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने तंजीमी सदाकतनामा भी मुंतखब जिम्मेदारों के हवाले किया है।
आंध्र प्रदेश के जिले करनूल के मजलिसी वफ्द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें करनूल और नांदियाल में जारी पुलिस हरासानियों से वाकिफ करवाया। करनूल व नांदियाल के सदर अब्दुर्रहमान ने मुकामी मसाइल से भी क़ायद मजलिस को वाकिफ करवाया। अकबर ओवैसी ने जिला एसपी और आंध्रा के डीजीपी से राब्ता पैदा करते हुए पुलिस ज्यादतियों को बंद करवाने का तयखुन दिया। दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के गल्लों से रकम का सरखा कर लिया गया। वक्फ बोर्ड के इंचार्ज व निगरान कार शेख मस्तान ने वक्फ बोर्ड के सीईओ को इत्तला दी थी कि दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के 2 गल्ले रकम से लबरेज हो गए हैं, जिस पर वक्फ बोर्ड के सीईओ ने 30 मई को गल्ले खोलने का हुक्म दिया था। लेकिन वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने जब गल्ले खोले तो ये खाली थे। शेख मस्तान ने इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि 1 महीना पहले भी गल्ले नंबर 7 का खुफल तोड़कर रकम का सरखा किया गया था। मज़कूरा दफ्तर जहां गल्ले रखे जाते हैं, इसकी एक कुंजी शेख मस्तान के पास होती है, जबकि दूसरी कुंजी दफ्तर की साफ सफाई करने वाली खातून मंजूला के पास होती है। हबीबनगर पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। 1-2 गल्ले को खोलने के लिए आए हम लोग। आगे जैसा भी वो ओपन करे तो हुंडी नंबर 1, हुंडी नंबर 2, 2 गल्ले में चोरी हो गई। तो एक गल्ले में तकरीबन 1,25,000, 1,40,000 भी हो सकता है। 2 गल्ले में मिलके तकरीबन 2-3 लाख रुपए का चोरी हो गई। तो गल्ले वैसे से पैसे लेके चले गए उसमें। जब दरगाह में 11 गल्ले है, 11 में 2 गल्ले मेन गल्ले जो दरगाह यूसुफैन शरीफैन बाबा के गल्ले में दरगाह में रखते वो गल्ले मेन गल्ले थे। उसमें से 2 गल्ले में तकरीबन 1.5 लाख का गल्ला होगा, उसमें से 3 लाख रुपए चोरी हो गए। इसमें रोसे पाक के छिल्ले के पास एक चोरी हुआ था, उसको लॉक ब्रेक करके उसमें के पैसे भी लेके चले गए। मल्लेपल्ली के इलाके में पेश आए इक़दाम कत्ल के एक वाक़े में एक शख्स के सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह 36 साला मोहम्मद गौस उर्फ ताज कहीं जा रहे थे कि नामालूम अफराद उनके सर पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। हबीबनगर पुलिस ने मोहम्मद गौस को शदीद जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। वाज़ेह है कि मोहम्मद गौस अपने अफराद खाना से हुए एक झगड़े के बाद गुज़िश्ता 1 साल से अलहदा रह रहे थे। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हुमायूंनगर पुलिस हुदूद में डकैती की संगीन वारदात पेश आई है। सोने के जेवरात सप्लाई करने वाले इदारे के मुलाजिम पर हमला करते हुए 3 किलो 800 ग्राम के जेवरात लूट लिए गए। शहर के मसरूफ तरीन और सिक्योरिटी के हामिल इस इलाके में हफ्ते की शब 8 बजे से कुछ कबल पेश आई इस डकैती की वारदात की वजह से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी खुद मुकाम वाक़या पहुंचे और तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि हुमायूंनगर में वाक़ मुश्तबा ज्वेलर्स से 100 गज के फासले पर यह वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा रेड्डी जो जेवरात सप्लाई करने वाली एक फर्म का मुलाजिम है, इसने कुछ रोज कबल मुश्तबा ज्वेलर्स से 3 किलो 800 ग्राम के जेवरात एक बैग में रखकर वापस हो रहा था कि अचानक 3 या 4 नौजवान उसके करीब आए और उसके चेहरे पर पहले तो मिर्च पाउडर फेंका और बाद में लकड़ी या लोहे की सलाख से उसके सर पर हमला करने के बाद जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नरसिम्हा रेड्डी के सर पर जख्म आ गया है, जो खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। उस पर हमला करके लाठी से या रॉड से ये बैग लेके चले गए। इसका माइनर हेड इंजरी हुआ है, ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। हम चेकअप कर रहे हैं पूरा एरिया में जितना भी CCTV से डिटेल दे रहे हैं और दूसरा तरफ से भी क्रूज से निकाल रहे हैं। हमारे लिए ये कॉन्फिडेंस है कि केस डिटेक्ट हो जाएगा। पुलिस की सख्तियों के बावजूद नौजवान नस्ल की बेराह रवियां जारी हैं। हफ्ते की रात पुलिस ने वेस्ट जोन के मुख्तलिफ हुक्का सेंटर्स पर धावा किया, जहां रात देर तक नौजवान नस्ल खुद को बर्बाद करने में मसरूफ थी। पुलिस ने हुमायूंनगर, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स हुदूद में 44 हुक्का सेंटर्स पर धावा किया
और तकरीबन 60 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें से 20 से ज्यादा नाबालिग लड़के शामिल हैं, जिन्हें वालिदैन को बुलवाकर काउंसलिंग के नाम पर वक्त बर्बाद करने के बाद छोड़ दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नामजद रुकन असेंबली को तेलुगुदेशम के हक में वोट डालने के लिए रिश्वत देने की कोशिश पर टीडीपी एमएलए रेवंत रेड्डी गिरफ्तार। तेलंगाना कौंसिल की 6 मखलूआ नशिस्तों के लिए 1 जून को रायदही, 5 पर टीआरएस की कामयाबी के इम्कानात। 2 जून को तेलंगाना का यौम तासीस, बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां जारी। नौजवान नस्ल को वक्त की बर्बादी से रोकने के लिए पुलिस की गैर मौसर मुहिम, काउंसलिंग के नाम पर वक्त की बर्बादी जारी। हुमायूंनगर पुलिस हदूद में डकैती की संगीन वारदात, मुलाजिम पर हमले के बाद 3 किलो 800 ग्राम जेवरात लूट लिए गए। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।